morning, children. This is the time of class 4 and chapter also 4. And the name of the chapter is Animal Kingdom. यानी कि जो हमारे जानवर हैं उनकी किंगडम. तो चिल्ड्रन, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर. हमारे प्रकृति में दो चीज़ तो बहुत आयत में पाई जाती हैं. तो एनिमल किंगडम इज़ बहुत बड़ी है, वेरी वास्ट, और बहुत अलग अलग विभिन्नताओं से भरी हुई है. एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दूसरी बात यह है, एनिमल्स आपके हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं. यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स तो आपकी और हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं बेटा. वो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारे अंदर पाए जाते हैं. मोस्टली जो बीमारी फैलाने वाले वो भी एक एनिमल से होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया. जैसे भी आप एक बहुत बड़े एक संकट से विश्व गुजर रहा है, कोविड-19, इट इज़ आल्सो ए वायरस, है ना. तो ये सब तो इनके बारे में तो आप बड़े होकर पढ़ेंगे. फ़िलहाल आप छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ से, लाइक एनिमल्स आल्सो जनरली लिव इन ग्रुप्स. हमारी तरह ये एनिमल्स भी ग्रुप बनाकर रहते हैं. मोस्ट एनिमल लिव इन ग्रुप्स, सम लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं और कुछ छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं. ये कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनिवोरस होते हैं. जैसे हर्बीवोरस गैजल्स हुए, वाइल्ड बीस्ट हुए, एलिफेंट हुए. ये क्या है? ये बहुत बड़े बड़े झुंड बनाकर रहते हैं. और झुंड को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी से द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड हर्ड. HERD, हर्ड. तो दे आर फाउंड इन दी, कहाँ पर? ये हम थोड़ी देर पहले बताया ना, ये डेजर्ट में मिल सकते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, हवा में भी मिल सकते हैं, जंगलों में मिल सकते हैं, पेड़ों पर मिल सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं, मिट्टी के अंदर गहराई में मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं. तो सब तरह सब जगह दुनिया में एनिमल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. तो टू लिव इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली. तो जो जहाँ पर रहता है वो वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेता है अपने ज़िंदा रहने के लिए. तो द एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. किसे कहते हैं हैबिटेट? उस एनिमल के रहने के स्थान को, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट. जैसे देखिए, आप पिक्चर देख रहे होंगे, दीज आर डियर्स, दीज आर वाइल्ड बीस्ट, दीज आर एलिफेंट, दीज आर बीस. कॉलोनी बहुत सारे इकट्ठ. इस कॉलोनी बनाने का, इस सोसाइटी बनाने का, इस ग्रुप बनाने का इनका फ़ायदा भी होता है. ये अपने दुश्मन से अच्छी तरह लड़ सकते हैं. अकेला अकेला तो मारा जाएगा ना बेटे. अभी बहुत सारे होते हैं तो कोई दुश्मन इनको अटैक भी नहीं करता है. दुश्मन इनसे डर के बहुत दूर भाग जाता है. अकेले अकेले में तो शक्ति नहीं होती ना. यूनियन इज स्ट्रेंथ. यूनियन में शक्ति होती है. इसलिए ये सारे हर्ड बनाकर रहते हैं. तो आंट्स, हनी बीज, बम्बाल्स बीज एंड वास्प, ततैया, देखा ना, एक जगह रहते हैं बहुत सारे. आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव टुगेदर इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़. इनको सोशल इंसेक्ट के नाम भी जाना जाता है, क्योंकि ये मोस्टली जैसे हम सोसाइटी बना कर रहते हैं, ये भी एक सोसाइटी बना कर रहते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एक दूसरे से अलग अलग फीचर्स होते हैं जिंदा रहने के लिए, और इस कला को हम कहते हैं अडेप्टेशन. जिंदा रहने के लिए अपने आप को वातावरण के अनुसार, जलवायु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अगर हम अपने आप को ढाल लें, दिस इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन. तो जो जीव जितना अच्छा अडेप्टेशन कर लेता है, वो संसार में जीवित उतने ज़्यादा समय रहता है. और जो पुअर अडेप्ट करता है, यानी कि अपने आप को वातावरण के और मौसम के अनुसार नहीं ढाल सकता,
उसकी प्रजाति कुछ दिन के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और ऐसे प्राणियों को हम एक्सटिंक्ट प्राणी कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं, यानी कि विलुप्त, दुनिया से समाप्त, जो अब संसार में है ही नहीं। तो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, नंबर 1 वर्टिब्रेट, नंबर 2 नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट, आप अपने कमर पर हाथ फेर के देखें बेटा, दूसरे के कमर पर हाथ फेर के देखें तो आपको पीछे एक लंबी सी हड्डी मिलेगी कमर के बीचों बीच, इसे हम कहते हैं बैकबोन। तो जिसके पास बैकबोन है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं, और जिसके पास बैकबोन नहीं है वो वर्टिब्रेट नहीं कहलाते। आपने पानी में निकलने वाला तो अर्थवर्म देखा होगा ना, केंचुआ, उसमें बैकबोन नहीं होती, इसलिए उसको नॉन वर्टिब्रेट कहलाएंगे। ठीक है ना बेटे। तो जिसके पास बैकबोन है वो वर्टिब्रेट, जिसके पास बैकबोन नहीं है वो नॉन वर्टिब्रेट। जैसे कि आपका कॉकरोच, मॉस्किटो, स्नेल वॉर्म एंड मैनी मोर एनिमल्स हैं जो कि नॉन वर्टिब्रेट है। और वर्टिब्रेट में कौन कौन से आ सकते हैं? रेप्टाइल आ सकते हैं, फिश आ सकती हैं, बर्ड्स आ सकती हैं, और मैमल्स। मैमल्स मीन्स जो बच्चे दूध पीकर बड़े होते हैं, यानी मम्मी का दूध पीकर बड़े होते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, ये बड़े ऐसे कुछ हैवी बर्ड्स हैं जो कि ये अच्छा उड़ नहीं पाते, ये बहुत छोटा सा उड़ते हैं। तो अलग अलग फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ अलग अलग एनिमल्स के फीचर हैं, जैसे कि देखो आप मछली देख रहे होंगे, ये आपकी गिल्स चमक रही होगी, ये आपकी इसकी टेल चमक रही होगी, ये आपके फिन्स हैं। तो ये फिन्स जो होते हैं ये इसको तैरने में सहायता करते हैं, स्विम में सहायता करते हैं। और ये जो टेल है ये इसकी डायरेक्शन तय करती है पानी में किधर को मुड़ना है। गिल्स ये ब्रीथिंग के लिए हेल्प करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं, तब ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा करती है। बर्ड्स देखिए, बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो बहुत लाइट होती हैं और अंदर से खोखली होती हैं, ताकि ये आसमान में कम वेट के अनुसार आराम से उड़ सकें। उनके उड़ने में कौन से अंग हेल्प करते हैं? दीज आर, व्हाट इज दिस? विंग्स। ये विंग्स हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। बीक, दैट इज ए बीक। बीक क्या काम करती है? खाना को उठाने में, भोजन को पिकअप करने में, है ना। सम ऑफ द कॉमन बर्ड्स आर, क्रो है, पीजन है, रॉबिन्स है, आउल्स हैं, हैंस हैं। ये सब क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स दैट कैन फ्लाई, दैट इज आर बर्ड्स। तो ए एनिमल ऑफ यंग वंस produced or hatched at one time is called brood, यानी कि a number of young, यानी कि एक बार में अंडे फूटने पर जितने बच्चे ज़्यादा ज़्यादा पैदा हों उन्हें हम ब्रूड के नाम से जानते हैं। अब नई चीज़ आती है एम्फीबियन। व्हाट आर एम्फीबियन? आप समझ लें बेटे, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो बोथ ऑफ द लैंड एंड वाटर, दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। नाम जान सकते हैं आप उनका? फ्रॉग देखा होगा आपने, उसे पानी फेंक दो जिंदा, ज़मीन पे जिंदा, क्योंकि फ्रॉग अगर पानी में रहता है तो अपनी स्किन से सांस ले लेता है, और अगर बाहर रहता है तो उसके लंग्स काम करते हैं। आपने सांप भी देखा होगा, आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, आपने फिश देखी होगी, दीज आर पानी में रहने वाले। लेकिन एम्फीबियन नहीं, एम्फीबियन फ्रॉग हैं, क्रोकोडाइल हैं, ये आपके क्या हैं। और जो एनिमल्स क्राउल्स करके धीरे धीरे चलते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपके घरों में भी एक चीज़ होती है रेप्टाइल, जैसे कि जिसे आप जानते हैं लिजार्ड के नाम से, छपकली, क्रोकोडाइल, ये क्या है? क्या बोलते हैं इनको हम? रेप्टाइल। ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथिंग करते हैं। ऑल रेप्टाइल्स हैव ए बैकबोन, दैट इज द वर्टिब्रेट, इसलिए वर्टिब्रेट है। और इनके ऊपर एक मेन रूप से स्केल्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो उनको फिजिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स इन ग्रुप। अब इन ग्रुप्स के हम नाम अलग अलग जानेंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ना कि द ग्रुप ऑफ द ऑल एनिमल्स इज कॉल्ड विच आर लिविंग इन दिस सोसाइटियल, देयर इज कॉल्ड हर्ड, उसे हम हर्ड कहते हैं जो सोसाइटी बनाकर रहते हैं।
लेकिन अलग अलग जानवरों के नाम को हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि द ग्रुप ऑफ द ऑल लॉयंस इज कॉल्ड प्राइड्स। अब इस ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं भाई? इस ग्रुप में 2 तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल हो सकते हैं, 6 फीमेल हो सकती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है ना। आगे जो उनकी शेरनी होती है, जो उनकी मम्मी होती है, वो उनको लिए खाना जुटाने का प्रबंध करती है, शिकार करती है, प्रे करती है। द बेबीज ऑफ द एनिमल्स लाइक टू प्ले। जो एनिमल्स के बेबी होते हैं ना, वो भी आपकी तरह खेलते हैं, आपस में एंजॉय करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। दे पुश एंड जॉब ईच अदर। वे एक दूसरे को धक्का देते हैं, खेलते हैं, रोल टुगेदर। ये क्या है? सब उनकी भी आदत तुम्हारे जैसी ही होती है ना बेटे, वो भी बच्चे हैं ना। तो मैनी ऑफ द लार्ज बर्ड्स फ्लाई इन फ्लॉक्स इन ए वी फॉर्मेशन। देखिए वी फॉर्मेशन, ये इससे क्या होगा? इससे टकराकर हवा या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, इससे पीछे नहीं जाएगी। तो पिछले वाली जो बर्ड्स है, इसको कम एयर प्रेशर लगेगा और इनकी एनर्जी कम यूज होगी, और ये धीरे धीरे अपना बार बार स्थान बदलते चले जाते हैं और ये वी फॉर्मेशन बनाकर चलते हैं, जिससे कि इनकी एनर्जी कम लगे और ये ज़्यादा लंबे समय तक आसमान में दूरी तक उड़ सकें। तो फ्लॉक किसे कहते हैं बेटे? यहाँ फ्लॉक की बात आई। फ्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक। एक रफली ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? सॉल। यानी मछलियों के समूह को हम क्या कहेंगे? सॉल कहेंगे। फ्लॉक क्या कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ द शीप। भेड़ों के समूह को क्या कहेंगे हम? फ्लॉक कहेंगे। और अभी एक नई बीमारी आपने सुनी होगी जो हमारे इंडिया में भी आने जा रही है, लोकस्ट, उसके ग्रुप को हम कहेंगे स्वार्म। देखिएगा ये मछलियों का क्या है? ये सॉल। कुछ वॉल्व्स, देखिए ये दिस इज द डॉग फैमिली, इसके हम ग्रुप को बोलेंगे हम पैक। दे ट्रैवल एंड हंट इन ए ग्रुप। ये ग्रुप में करते हैं। एंड परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी इन दी कंपनी। सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, पैक बनाकर काम करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हेल्स के ग्रुप को कहेंगे हम पोड। द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड काफ इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोड। मम्मी का बच्चे के साथ संबंध दुनिया में सबसे अनोखा है पोड्स का। दी फ्रिक्वेंटली हंट देयर प्रे। वे अपने शिकार करती हैं। इन ग्रुप्स माइग्रेट्स टुगेदर, एक जगह दूसरी जगह जाती हैं। एंड केयर फॉर देयर यंग वन, अपने बच्चों का देखभाल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। एनिमल बिहेवियर। देखो बेटे, इस बिहेवियर में आप देखेंगे कि कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स शाई करते हैं, यानी शर्मीले होते हैं, कुछ शाई नहीं करते हैं। आपने देखा ना, गिलहरी आपको देखती भाग जाती है, चूहा आपको देखती भाग जाता है, तो दे आर शाई एनिमल्स। तो दे रन अवे ऑन सीइंग अस, हमें देखकर भाग जाते हैं। कॉकरोच देखा, कहो आपको देखा, भाग गया। स्क्विरल, गिलहरी, रैट्स रन अवे इफ़ यू गो नियर दैम। इफ़ यू टच ए टॉर्टोइज इट हाइड्स इट हेड, अपने सर को अंदर कर लेता है, लेग्स को अंदर कर लेता है, टेल को अंदर कर लेता है, अपनी किसमें? शेल में। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, हॉर्स हैं, ये हम फ्रेंडली एनिमल्स हैं, ये हमारे साथ एक रिलेशन बनाकर रह सकते हैं। दे बिकेम आवर फ्रेंड इजीली इफ़ वी पार्ट ऑफ केयर। अगर हम उनकी देखभाल ढंग से करें, टच प्यार से छुए उन्हें, तो ये हमारे साथ मित्रता कर लेती हैं। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड अदर वाइल्ड बीस्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन्स। ये इनसे बहुत दूर रहते हैं। हाउएवर इफ़ दे आर अटैक्ड और देयर शेल्टर, अगर हम उनके शेल्टर पर या उन पर किसी प्रकार का हमला करें तो वो खूंखार हो जाते हैं। दे टर्न एग्रेसिव, वो खूंखार हो जाते हैं। एंड अटैक, और वो उल्टा हम पर हमला कर देते हैं। देखिए, देखा ना ये चीज़। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो बच्चे दूध पीकर बड़े होते हैं, यहाँ पर जो माँ के अंडे नहीं देती, बच्चे देती है, दैट इज कॉल्ड मैमल्स। द बॉडीज ऑफ मैमल्स आर कवर्ड विद हेयर। ज़्यादातर सब बाल होते हैं, आपने देखा ना, ह्यूमन की बॉडी पे, बंदर की बॉडी पे, बियर की बॉडी पर क्या होते हैं? बाल ही बाल होते हैं। तो बाल की बात आई, अब हम बाल के बारे में बात करेंगे। इनको फर भी कहते हैं, है ना। देखिएगा, हेयर और फर इज फाउंड ऑन नियरली द एंटायर सरफेस ऑफ द एनिमल स्किन। एनिमल्स दैट लिव इन द कोल्ड रीजन हैव द सॉफ्ट एंड थिक हेयर। उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, कॉल्ड फर, जिनको हम वूल भी कहते हैं।
जैसे कि सीप आपने देखा ना, हम स्वेटर पहनते हैं ना, वो उन्हीं बालों से बनती है। याक, ऑक्स, पोलर बियर हैव फर और देयर स्किन, देयर हेयर कीप्स देम वार्म, वो बाल उनको गर्म रखते हैं। एक और चीज़ देखिए बेटे, बॉडी पर बालों का कलर सबका अलग अलग होता है। जैसे कि स्ट्रिप्स देखी होगी आपने चीते में, एक आपने अपना गार्डन लिजार्ड देखा होगा। इनको फ़ायदा भी होता है, एक इनके पास एक एडेप्टेशन होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को रंग चेंज कर लेना, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। आपने गार्डन लिजार्ड देखा ना, वो अगर हरे में होता है तो हरा हो जाता है, पीली पत्ती में जाता है पीला हो जाता है। उससे क्या है, दुश्मनों से बचने में उसकी सहायता हो जाती है। ये देखिएगा एक अलग स्ट्रिप्स लाइंस पर है। ये स्ट्रिप जैसे हमारे हाथों की है ना, जो क्या बोलते हैं इनको, हैंड लाइंस जो होती हैं, हस्तरेखाएं जो होती हैं, जैसे वो एक दूसरे से कभी मैच नहीं करती, तो ये स्ट्रिप्स भी एक लाइन से दूसरे लाइन की कभी भी मैच नहीं करती हैं। इन्हीं से इनको अलग अलग पहचान लिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। बीस मक्खियाँ ये कॉलोनी बना कर रहती हैं। ये हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए नेक्टर से शहद बनाती हैं। शहद कैसे बनाती हैं, इनकी जो जीभ होती है ना बेटे, बीज है दी ट्यूब लाइक टंग, तो वो फूलों से नेक्टर लेती है और उनमें हमारे लिए शहद का निर्माण करती है। बहुत से शहद तोड़ने वाले आपको मिल जाएंगे, आपने शहद खाया भी होगा, मीठा होता है ना शहद, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मधुमक्खी पालन आजकल बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एपीकल्चर। एपीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग हनी एंड वैक्स। और जो इनका जो हनी निकालने के बाद जो बचता है, ये दिस इज द वैक्स, मोम कहलाता है। अब लास्ट में बात करेंगे हम एनिमल्स ईयर की। कुछ के कान बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते हैं, कुछ के कान होते ही नहीं। तो अलग अलग बातें हम बात करेंगे। एनिमल्स हैव ईयर्स वेरी इन द शेप्स एंड साइज। देखो डॉगी के बड़े कान होते हैं, इससे बड़े कान हाथी के होते हैं। हमारे कान इतने बड़े नहीं होते हैं। डॉग्स के कान छोटे भी होते हैं, कुछ डॉग्स कान छोटे बड़े भी होते हैं। चूहे वगैरह के अपने कान देखे होंगे, बहुत से छोटे होते हैं बेटे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके कान होते ही नहीं है, जैसे कि आपका स्नैक्स कैन सेंस विब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, दे डू नॉट हैव ईयर्स। पोलर बियर्स हैव द स्मॉल नॉस्ट्रिल्स इन प्लेस ऑफ द ईयर्स। उसके पास कान नहीं होते हैं, लेकिन नॉस्ट्रिल्स होती है छोटी छोटी, उनसे कान का काम लेता है। बर्ड्स डू नॉट दी हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उनके पास क्या होते हैं, दे हैव 2 होल्स इन देयर बॉडी। हेड के पास दो छेद होते हैं, वो कान का काम करते हैं। लिजार्ड आल्सो हैव दी स्मॉल हॉल्स ऑन देयर हेड टू हियर। सुनने का काम उनसे करते हैं। तो अब इसके बारे में बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के बारे में आप बात कर सकते हैं जितने आपको बारे में बताई हैं। जैसे कि लायंस लिव टुगेदर इन ए ग्रुप, तो लायंस ग्रुप में क्या बताया था, प्राइड बताया था ना, जहाँ पर हमने प्राइड का निशान लगाया हुआ है। ऐसे ही आप पूरी एक्सरसाइज को प्राइड निशान लगाएं। आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, सारी एक्सरसाइज कर रखी है, इनके आंसर हैं। और अगर ये आपको नहीं दिख रहे हैं तो दूसरी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर पूरे मिल जाएंगे, तो आप इंतज़ार करें। थैंक यू।